नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं रिश्तों के बारे में और उनकी अहमियत के बारे में। दोस्तों, अक्सर ये होता है कि हमारे फैमिली में, पर्सनल रिलेशंस में या ऑफिस बाहर प्रोफेशनल रिलेशंस में अक्सर ये होता है कि हमारे रिश्तों में कुछ द्वंद्व आते हैं। हम एक दूसरे से आर्गुमेंट करते हैं, फाइट करते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी और खराब बात यह है कि हम उस आर्गुमेंट और उस बुरी बात को बुरा मानने लगते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि कोई भी रिश्ते लेयर्ड में बने हुए होते हैं, एक एक लेयर करके वो रिश्ते बने हुए होते हैं। और जितना उस लेयर को छेदते हुए आप डीप में जाएंगे, उसके बाद भी जो रिश्ता बचा रह जाए वही एक्चुअल में सही रिश्ता होता है और वही रिश्ता बचने या बचाने लायक था। तो हमें लगता है कि जैसे हमारी किसी से बहस हो गई या इवन हमारे मम्मी पापा से भी हो गई या भाई बहन से हो गई या ऑफिस में हो गई या समाज में किसी से हो गई, फ्रेंड से हो गई, तो हम उसका बुरा मानने लगते हैं, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ईगो रिलेशनशिप का सबसे बड़ा दुश्मन है। सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अगर आपने ईगो ठान लिया तो रिलेशन की वो समझिए बुनियाद है, हिलाने के लिए काफी है। तो जब आप रिश्तों को संभालना चाहते हैं तो इन चीजों को बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं। जितनी ज्यादा आप कड़वी से कड़वी बात आपके जो मन में है आप कह सकें, और उसके बाद भी सामने वाला उसको ईगो पे न ले जाए या कोई आपको कहे और आप ईगो पे न लें, चाहे वो स्वार्थ बहुत ही भयंकर स्वार्थ हो इस वजह से ही हो या एक्चुअल में वहां पे रिलेशन की गुंजाइश हो, तो जितना वो लेयर में टूटती जाएगी, लेयर एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तब एक्चुअल में जो लास्ट में बचेगा वही सच्चा रिश्ता होता है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी को कोई बुरी या कड़वी बात कहें या कोई आपको कहे, तो अगर आप ईगो पे ना लें या वो ईगो पे ना ले, तो अगर उसके बाद भी आपका रिश्ता कंटिन्यू रहता है, यानी कि वही वो रिश्ता है जो बच सकता था, बचाने लायक था, और आपको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, ये थी मेरी एक समझ रिश्ते के बारे में। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।